नेदरलैंड आइलैंड का मौसम बिगड़ता ही जा रहा था और पुलिस का भी कल शाम से पहले यहाँ आ पाना तो नामुमकिन सा था। इसी की टूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ लैब्स आया था। उसके मन में एक ख्याल था कि जरूर लाइटों के पीछे किसी तरह का तो हिडन दरवाजा होगा। इस उजाले में इसी की नजर लैम्प के सेंटर में बुलेट होल के ऊपर पड़ दी है, जो कि सभी के ऊपर मौजूद था। पर उन्होंने तो एक ही गन शॉट की आवाज सुनी थी और ऊपर से रॉन का निशाना तो एकदम बेकार है। इसी की कायको की लाश को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए रॉन की तरह सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, पर लाश को इतने नजदीक से देखने के बाद इसी की घबराते हुए पीछे हटता और कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। काश यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा होता। तभी उसे टाकुमी की बात याद आती है कि ये टेलीस्कोप अपने आप साइज के लोकेशन को ट्रेस करता है, उन्हें रिकॉर्ड भी कर लेता है, जिस कारण इसी की कंप्यूटर के ऊपर नजर करता है और पीछे से कोई आदमी उसे ऐसा करता है देख उसकी तरफ हमला करने आगे बढ़ता है, पर उसका पाँव जमीन पे टूटे हुए कांच में पड़ता है, जिस कारण इसी की सावधान होते हुए पीछे देखता है, जो कि ग्रिजली था। ग्रिजली कहता है अच्छा ये तुम हो इसी की, मुझे लगा कोई घुसपैठिया है। वैसे आपने हाथों में स्टेयर्स की पकड़ रखी है। हाँ वो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है ताकि कामोहाशी को कम से कम मौत की सजा तो दिला सकूं, और मुझे लगता है तुम इसके अपोजिट काम के लिए यहाँ पे आए हो। इसी की अपने मन में सोचता है लो हमारे एक और दुश्मन आ गया। ग्रिजली उसे बताता है मैंने सभी से पूछताछ कर लिया और उनके मुताबिक गायक को रात 11 बजे अपने इक्विपमेंट्स लेने गई थी, पर ये बात काफी अजीब सी है कि सुबह इतना बढ़िया मौसम होने के बावजूद अपने इक्विपमेंट्स को सेटअप नहीं किया उसने। बॉडी को देखने के बाद इतना तो कंफर्म है कि उसकी मौत 1 बजे के बाद ही हुई है। 11 से 1 के समय के दौरान मैंने सभी से पूछा वो कहाँ पे थे और सभी के पास किसी न किसी तरह की अलीबी है। आगो में 11:30 को अपने ऑफिस में गया और आधी रात को वापस आ गया था। डोन साहिबा पूरे समय रूफटॉप के ऊपर था, उसने बस एक बार वॉशरूम का इस्तेमाल किया था। आधी रात को मैंने दोनों को रूफटॉप के ऊपर देखा था। उन्होंने 11 से 1 अपने किचन में किमची स्टू बना रही थी और साथ ही में ओरी ने आधी रात को लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी और 12:40 को अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो उन्हों के पास गई थी। दोनों ने जब चिल्लाने की आवाज सुनी तो डोम के पास आए। पूरा समय तुम और मैं रूफटॉप के ऊपर थे और आखिर में बचता है कामोहाशी, जो कि सारे डेस्क को अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया था। उसके पास अपने कमरे में होने की मौजूदगी का कोई सबूत भी नहीं है, जिसे सुनने के बाद इसी की अपनी जबान का बिना लड़खड़ाए कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं भरोसा करता हूँ कामोहाशी पे, मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आखिर तुम क्यों उसके ऊपर शक नहीं कर पा रहे और ये बेडूक की बात बिना कुछ सोचे सोच विचार करने का काम उसका हो सकता है, पर मेरे लिए वो मेरा दोस्त है। काफी इंटरेस्टिंग बात है, तुम ऐसे पहले पर्सन है जो कामोहाशी के बारे में इतना निडर होकर कह पा रहे हो। लगता है कामोहाशी सही मायने में अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले के समय वो लोगों से घुलता मिलता नहीं था, वो पूरी तरीके से अलग रहा करता था बिना किसी कमजोरी के। मुझे तो लगा था कि उसका कभी कोई दोस्त भी नहीं होगा जो उस पर भरोसा कर सके सभी सबूत और विवादों के खिलाफ, पर तुम सही मायनों में उसके दोस्त निकले जिसकी उसके पास हमेशा से कमी थी। तो रॉन ऐसा हुआ करता था। तो फिर तुम्हें कुछ मिला है क्या? हाँ, आखिर सभी लाइटों के सेंटर पे गन से फायर किया गया है। मुझे लगा टेलीस्कोप के मॉनिटर ने खुद रिकॉर्ड किया होगा, पर ये डोम के अंदर के इंटीरियर को रिकॉर्ड नहीं करता। 11 से 1 बजे के बीच सभी फुटेज स्टार्क है और 1 बजे जब डोम ओपन हुआ था तब इसने सिर्फ नॉर्थ स्टार को रिकॉर्ड किया जब गन शॉट की आवाज आई थी। तो फिर इसका मतलब 11 से 1 बजे के बीच डोम में अंधेरा था और यहाँ की सारी लाइटें भी फूटी हुई है। बिल्कुल यही चीज हुई कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। इन हथकड़ियों की चाबी को कामोहाशी को दे देना और सब बता देना जो तुमने मुझे कहा था। कामोहाशी कातिल नहीं है सच में। अभी खुशियां मनाने का समय नहीं है, हमें जल्दी कातिल को पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले देरी हो जाए। चौकन्ना रहना क्योंकि पुलिस नहीं आने वाली है टाइफून के कारण। अगर ये हादसा 10 साल पहले की तरह है तो फिर और लाशें गिरने वाली है। ये आइलैंड एक पूरी तरीके से क्लोज सर्कल बन चुका है। बहुत खूब, तो तुमने काफी जल्दी सबूतों को इकट्ठा करके मुझे बेगुनाह साबित कर लिया। अब मुझे जल्दी समझाओ। ठीक है, तो फिर मैं गाते हुए तुम्हें समझा रहा हूँ। नहीं, बिना गाए हुए समझाओ। तो मुझे नोटबुक तो दो कम से कम। टेलीस्कोप की रिकॉर्डिंग से ये बात तो तय है कि 11 से 1 बजे के टाइम के दौरान डोम के अंदर घना अंधेरा था। ऐसे अंधेरे में कोई भी आदमी इतने परफेक्शन के साथ मल्टीपल लाइट्स को हिट नहीं कर सकता है, जिस कारण या तो ये काम 11 बजे से पहले या तो 1 बजे के बाद हुआ होगा, पर 1 बजे के बाद हमें सिर्फ एक ही गन फायरिंग का आवाज सुनाई दिया था। इसका तो एक ही मतलब है कि सभी लाइट्स को 11 बजे के पहले ही तोड़ दिया गया था, मतलब कि कमरे में पूरी जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। तुम्हें याद है डोम के अंदर में नंगे पाँव था, इसका मतलब अगर मैं वहाँ जरा भी हलचल करता तो मेरे पाँव घायल हो जाते। इसके अलावा अगर मैं अपनी जगह से बिना हिले फायरिंग करना भी चाहूँ तो फिर भी हम दोनों के बीच में काफी बड़ा टेलीस्कोप था। इसी की उसकी बातों में हामी भरता है, जिसके बाद रॉन उसे शुक्रिया करते हुए कहता है तुम्हारे कान अब मैं अपने दिमाग का 2% इस्तेमाल कर सकता हूँ।
फिर भी बहुत कम ही है। एक है ट्रॉफी। सबसे पहले मुझे इस बात का पता लगाना है कि हुला हुपिंग करने के बाद मुझे इतनी थकान क्यों हो रही थी। बस कुछ ही पलों की हुला हुपिंग में इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे ब्लैक शुगर सिरप मिल के अंदर नींद की दवाई मिलाई हुई थी। तो फिर जरूर वो सिर्फ उन्होंने ही काम किया होगा। नहीं तुम गलत हो, ऐसे कई और लोग थे जो कि मेरे मिल के अंदर नींद की दवाई मिला सकते थे, इसलिए उस पर शक करना सही बात नहीं है। ठीक है, अब समय आ चुका है मेरे कमरे में जाके ब्लैक शुगर सिरप पीने का। भला इसमें इतना क्यों खुश हो रहा है? क्या इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना चाहिए? हम वो बाद में कर लेंगे। तो उनके अंदर किसने सोचा था कि अगर कामोहासे ने ये खून नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? टेलीस्कोप पे इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे कोई फिशिंग लाइन मिलती है जिसका वो समझ आता है ये खतर किसने किया है। कमरे में आने के बाद रॉन इसिकी को बताता है कि मैं पहले ही 20 पाउंड ब्लैक शुगर सिरप अपने साथ लेके आया था इनकी इमरजेंसी के लिए, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही होता है। इसके बदौलत अब कम से कम मेरा दिमाग 100% काम करने लगा है। इसे पीते ही तुम्हारा दिमाग 98% और काम करने लगा। वाह! पर इससे भी जरूरी हमें कातिल को पकड़ने पे ध्यान देना है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। कातिल ने जरूर मुझे मेरे कमरे से उठा के 2 में फेंका होगा, तो यहाँ पे जरूर कोई सबूत तो छोड़ के गया होगा। पर यहाँ पे किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं। ये कत्ल काफी ज्यादा सोच समझ के किया गया है, बिना किसी हड़बड़ाहट के उसने काम किया है। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम शुरुआत से ही उसकी नजरों में थे? हो सकता है। क्या टीचर ने तुम्हें इसके अलावा कुछ और कहा? सोचने दो, उन्होंने कहा था कि वो तुमसे इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। देखा तुमने, मैं उन्हें क्यों एडमायर करता हूँ। और हाँ, साथ ही में वो 5 साल पहले के तुम्हारे केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहे थे, जिस कारण रॉन गुस्से में आ जाता है और शुगर सिरप के पाउच को दबाना शुरू कर देता है, जिससे वो इसी के ऊपर उछलने लगता है। रॉन कहता है जब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था तब भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मैं उनसे ये करने को कहूँ। काश वो मेरी बात पहले मान जाते। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ, अब तुम रुक जाओ। तभी अचानक एक और गोली चलने की आवाज आती है। दोनों विंडो बाहर देखते हैं जहाँ ग्रिसली जमीन की ओर गिर रहा था। दोनों ये देखने के बाद घबरा चुके थे। इसी की कहता है रॉन, हाँ मैंने भी देखा, जल्दी करो तो हमें यहाँ से जाना होगा। रॉन, वहाँ से ये एक जाल है। ग्रिसली सेंसे। रॉन कंफर्म करता है कि ग्रिसली सेंसे मर चुके हैं, जिस कारण इसी की भी घबरा चुका रहा। ग्रिसली सेंसे की मौत ने रॉन को भावनाओं में बहा दिया था। इसी उसे सहारा देने की कोशिश करता है, पर रॉन कहता है तुम इसका मतलब जानते हो? ब्लू का एक इंस्ट्रक्टर जो कि क्लोज सर्कल थ्योरी इंस्ट्रक्टर है, जिनके पास अपने अनुभव से इतनी बढ़िया नॉलेज है कि उन्हें कोई चकमा नहीं दे सकता। अगर हत्यारा इन्हें मार पाने में सक्षम हुआ है, इसका एक ही मतलब निकलता है, वो काफी चालाक है। माफ करना सेंसे, पर मैं आपका बदला लूंगा। बॉडी का तापमान देख के कह सकता हूँ कि आपको अभी मारा गया है, पर आपने उसके साथ किसी तरह की हाथापाई नहीं की। आपने हाथों में फिशिंग लाइन क्यों पकड़ी हुई है? गन शॉट की आवाज सुन वहाँ पे टाकुमी और डोनसावा आ जाते हैं, जो ग्रिसली की लाश देख कूदते हैं। क्या ये मारे गए हैं? ऐसे कि उनकी बात में हामी भरता है। डोनसावा कहता है कि ये रॉन कामोहासे यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे तो हथकड़ियाँ लगाई गई थी। इसलिए उन्हें कहता है ये खूनी नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है, पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, काफी लंबी कहानी है। तो चिंता मत करो, मैं 30 सेकंड में नई बात समझा दूंगा। इसी के देख के सरप्राइज था कि कामोहासे इतनी तेजी से कैसे बात कर पा रहा है। सभी लोग लॉबी में इकट्ठा हुए थे। चाहे इसी की सभी को बताता है कि छत के ऊपर से मुझे एक गन मिली है, जिससे काया को भी मारा गया और ग्रिसली भी अब मारे जा चुके हैं। तो फिर मैं रीचेक कर लेता हूँ, समय आप लोग कहाँ पे थे? टाकुमी अपने ऑफिस में थे और डोनसावा वॉशरूम में अपने हाथ धो रहे थे, और गन शॉट की आवाज सुनने के बाद वो बाहर आ गए। उन्होंने अपने कमरे में सो रही थी और गोरी ईयरफोन पहने अपनी लाइव स्ट्रीम चेक कर रही थी। इसका मतलब आप सभी के पास किसी तरह के लिए भी नहीं है, मतलब आप सभी उन्हें मार सकते थे। दोनों कहती है तो फिर वो दरिंदा अभी भी हमारे बीच में है। गोरी कहती है कि ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे अपन तुम पे भी तो शक है। ये श्राप है, साइलेंट का श्राप। 10 साल पहले की ट्रेजेडी खुद को फिर से दोहरा रही है। हम सभी मरने वाले हैं। सभी के अंदर डर बैठने लगा था, पर रॉन कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बीच जैसे की मौजूद है जो कि रहस्य को काफी पसंद करते हैं, उन्हें सुलझाना उनकी स्पेशलिटी है। भले ही क्यों ना वो हत्यारे के जाल के अंदर फंस चुके थे और 2 लोगों की जानें भी जा चुकी है उनकी आंखों के सामने, जिसमें एक डिटेक्टिव भी शामिल है जिन्हें वो काफी सारा एडमायर करते हैं। हत्यारा डर और हंगामा मचा के भले ही हमारे बीच छुप जगह है, पर मन ही मन काफी खुश हो रहा है। वो उसका मुखौटा उतारेंगे क्योंकि उसने अब किसी ऐसे को गुस्सा दिला दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो पछताए। रॉन और इसिकी दोनों मिलकर डॉन को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ इसिकी उसे बताता है। गन शॉट की आवाज सुनने के बाद जब हम डोम के पास आए तो किसी ने कंफर्म किया था कि ये लॉक है, इसीलिए ग्रिसली, टाकुमी और मैंने साथ में मिलकर दरवाजे को धक्का मारा। फिर हम सभी अंदर आ गए, जहाँ कायो को एक साइड पड़े हुए थे, दूसरी साइड तुम पड़े हुए थे। अच्छा, ऐसे इसी की बात पर ना कि तुम्हें कैसे लगता है कि लॉक रूम होगा? मास्टर की तो मेरे पास थी, उसने शायद किसी टूल का इस्तेमाल किया होगा। अरे हाँ, वो फिशिंग सिंह। जरूर हत्यारे ने डोर के बीच में रह गैप का इस्तेमाल किया होगा। तुम गलत हो।
ये मेरा पहला डिडक्शन था। फिर भी तो तुमने काफी बढ़िया सोचा। जरा तुम एक बार दरवाजे की ओर गौर करना। यहाँ पे तो दरवाजे के एजेस पे क्लू लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से चाबी तो आ ही नहीं सकती अंदर। ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सही में हत्यारा काफी चालाक है। रॉन को खुश होता है किसी की सोचता है ये वही रॉन का मुहासी है जिसे मैं जानता हूँ। माफ करना कहा कुछ सहन पर आप जिस व्यू पे खड़ी हो वहाँ से टेलीस्कोप मुझे ब्लॉक करता है। यहाँ के वेंट से कोई आदमी भाग नहीं सकता है। टोटो जरा 1 मिनट के लिए लाइटें बंद करना। क्या तुम सही में चाहते हो? पर कमरे में अंधेरा हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, तुम लाइटें बंद करो। अगर तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है। मेरी आंखें अभी एडजस्ट हो रही है। ये रहा लाइट का स्विच और ये रहा डोम को ओपन करने का स्विच। पर रुको 1 मिनट, ये चमक रहा है। उसके सामने ही कार को सान लेटी हुई है। तुम समझ रहे हो तो? इससे मुझे याद आया कि पहले डोम ओपन हुआ था, उसके बाद गन फायरिंग की आवाज आई थी। इसका मतलब कमरा पूरी तरीके से लॉक था और यहाँ से कोई भाग नहीं सकता था। पर सभी लोग तो हमारे साथ ही थे, तो फिर यहाँ पे कत्ल किया तो किया किसने? कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। लगता है ये अब तुम्हारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। रॉन में लाइटें चालू कर रहा हूँ। रुको तो 1 मिनट। अरे तुम यहाँ हुला हुपिंग कर रहे हो? यार मैं केस की बातें सोच रहा हूँ। शायद तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया इसके बारे में सोचते हुए। तो जरा सुलाव के ऊपर एक भी नजर डालना। इसके ऊपर अभी भी सिंग लटकी हुई इतना घुमाने के बावजूद भी यही है वो अहम कड़ी जो सभी चीजों को जोड़ेगी। हाँ ठीक है, पर तुम सबूतों के साथ क्यों खेल रहे हो? इस रहस्य को मैंने सुलझा दिया, बस कातिल को ढूंढना बाकी है। ऑफिसर, मुझे लगा ही था आप यहीं पे होंगे। वो टाइफून के कारण यहाँ की लाइटें भी अब जाने वाली है, जिस कारण मुझे चिंता हो रही थी। इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप किसी लाइट को ना वापरे हो तो मैं उसे ले जा सकती हूँ। तुमने इस बारे में पहले उन्होंने बात की? हाँ मैंने उसे पूछा था, पर वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए इस बात को लेकर। पहले ही 2 बार पूछा जा चुका है लाइटों के लिए। जब मैंने पूछा तो वो चिल्लाते हुए कहा ये अपनी जिम्मेदारी है, खुद ढूंढ लो। हाँ मैं उसका गुस्सा चेहरा इमेजिन कर सकता हूँ। फ्लैश लार्सन, तुम सही में एक ओरियन आइडल हो। ओरियन हंटर की तरह तुमने हमारे लिए मिस्ट्री को हंट कर दिया है। तो अब सभी चीजें तुम्हारे ऊपर है। इसका मतलब तुमने कातिल का पता लगा लिया। ठीक है, अब तैयार हो जाओ पलटवार करने के लिए।